सोनी टीवी के पॉपुलर शो सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में जैसा कि हम जानते हैं कि देव दीक्षित हॉस्पिटल पहुंच जाता है। देव दीक्षित से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे हो सके तो प्लीज माफ कर देना, और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये बहुत बड़ा सच है और ये रियलिटी है, कोई इसमें झूठ नहीं है, और पता नहीं तुम इस सच को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। फिर देव बोलता है कि बताइए, मैं तो सर आपको जानता नहीं, आप मुझे कैसे जानते हैं और मुझे बताइए। फिर वो बोलता है कि हाथ जोड़ के माफी मांगता है और बोलता है कि जो आपकी बेटी है वो मेरी बेटी थी, और जो ये मेरा बेटा है आयुष्मान, ये आपका बेटा है, एक्सचेंज हो गए थे हॉस्पिटल में। पर देव को बिलीव नहीं होता और देव बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी बहुत तबीयत खराब है, शायद स्ट्रेस में है आप, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, मेरे बेटी ही पैदा हुई थी। और फिर वो आदमी बोलता है कि तुम नेहा मैडम का नंबर ले लीजिए, हॉस्पिटल की नर्स नेहा से बात कर लीजिए, वो आपको सारा सच बता देगी। इतने में ही बच्चा अंदर आ जाता है अपने पापा के पास, और फिर इनकी बहुत ज्यादा धड़कनें बढ़ जाती हैं। देव दीक्षित बोलते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर, सब लोग आ जाते हैं और फिर पेशेंट को संभालते हैं और देव बाहर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद दो नर्स बाहर आती हैं और एक नर्स दूसरी नर्स से बोलती है कि यार ये मेडिकल से दवाई लिया पेशेंट के लिए, और पेशेंट के घर का तो कोई बड़ा है नहीं। इतने में ही बच्चा भी वहां बैठा हुआ होता है आयुष्मान, और वो आता है, बोलता है मैम अपने पापा की मेडिसिन मैं खुद ले आऊंगा, और वो बच्चा पर्चा लेकर मेडिकल पर मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है और वहां खड़ा हुआ होता है। तो पीछे पीछे उसके दीक्षित भी जाता है और दीक्षित उस बच्चे की बहुत केयर करने लगता है, और फिर वो बच्चा जाकर मेडिकल पर बोलता है कि अंकल ये दवाई दे दीजिए, और वहां पर खड़ा हुआ होता है। तो पीछे पीछे से दीक्षित भी वहां पर पहुंच जाता है और उसको देखता रहता है। फिर आयुष्मान बोलता है सर पर्चा भी तो दे दीजिए, और फिर देव दीक्षित आगे आता है और बोलता है बेटा आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? तो बच्चा बोलता है नहीं मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, और मैंने दवाई और पैसे ले लिए हैं अंकल से। और वो ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। फिर भी उस बच्चे का पीछा देव दीक्षित नहीं छोड़ते और पीछे पीछे आ रहे होते हैं। फिर देव दीक्षित से बच्चा बोलता है कि आप मेरे पापा के फ्रेंड हैं क्या? फिर देव दीक्षित बच्चे से बोलते हैं कि हाँ मैं आपके पापा का फ्रेंड हूँ। और फिर आयुष्मान बोलता है कि ओके अंकल मेरे पापा ठीक हो जाएंगे ना? फिर वो बोलता है देव की हाँ बेटा ठीक हो जाएंगे। फिर बच्चा बातें करता है देव से, और उधर उधर पेशेंट की हालत ज्यादा खराब होती है। और फिर इधर इतने में ही देव दीक्षित पर उसकी बेटी का मैसेज आता है, वॉइस मैसेज, और वो बच्ची बोलती है कि पापा जल्दी आ जाइए। फिर देव बोलता है नर्स से कि आप इस बच्चे का ध्यान रखना और ये कार्ड ले लीजिए, सारा जो खर्चा है वो आप इस कार्ड से ही पे करना, और मैं घर जा रहा हूँ, अगर मेरी भी जरूरत हो तो आप प्लीज कॉल कर दीजिएगा। फिर देव दीक्षित इतने में ही कॉल करता है उस हॉस्पिटल में जहां इसकी बच्ची पैदा हुई थी, और बोलता है कि उस टाइम उस डेट को उस ईयर को मेरी वाइफ के क्या बच्चा हुआ था। फिर वो सारी सच्चाई बता देती है और बोलती है हाँ सर मैंने ये पैसों की वजह से किया था, और आपके बेटी पैदा हुई थी, उनके बेटा पैदा हुआ था, तो पर आपके बेटा पैदा हुआ था, उनके बेटी पैदा हुई थी, और मैंने एक्सचेंज कर दिया था। और फिर ये सुनने के बाद देव की तो हालत खराब हो जाती है, और फिर देव एयरपोर्ट फोन करता है और बोलता है कि मेरी जल्दी से जल्दी फ्लाइट बुक कराइए, और फ्लाइट इतने निकल चुकी होती है, दूसरी फ्लाइट में बहुत टाइम होता है। और इधर फिर देव सोचता है मुझे घर जाना चाहिए। देव जैसे ही घर पहुंचता है तो सोनाक्षी दीक्षित अपने बच्चों के बारे में बताती है, और पर देव कुछ भी नहीं बोलता। और फिर सोनाक्षी को टेंशन हो जाती है और सोनाक्षी बोलती है कि देव आप कोई भी रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे, बोलो ना क्या हुआ। फिर देव दीक्षित अपनी वाइफ सोनाक्षी दीक्षित को सारी बात बताता है, तो फिर सोनाक्षी के तो होश ही खराब हो जाते हैं, और वो बोलती हैं देव ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी ही बच्ची है और ये सब झूठ है, उसकी तबीयत खराब, उनका एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो इतने स्ट्रेस में है जो ये सब बोल रहे हैं। और फिर देव बोलता है हाँ सोनाक्षी मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन मैंने नर्स से बात की है और सारी डिटेल निकाली है, तब मुझे विश्वास हुआ है। आयुष्मान अपने पापा के रूम में आ जाता है मेडिसिन लेकर और बोलता है पापा आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाओगे, और मैं मेडिसिन आपकी ले आया हूँ। और फिर वहीं पर अपने पापा के पास बेचारा बैठ जाता है और फिर सो जाता है बैठे बैठे ही। और इधर दोनों देव और सोनाक्षी दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं, आपस में बात करते हैं। फिर सोनाक्षी बोलती है कि देव मैंने
एक एक टचिंग अपनी बच्ची की फील की है और हर हरकत उसकी फील की है। बहुत अच्छे से मैंने उसको पाला है, मैं उसको कैसे दूर कर सकती हूँ, और ये सच नहीं हो सकता, दिस इज नॉट फेयर। फिर देव बोलता है हाँ मुझे भी विश्वास नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ और ऐसा कैसे हो गया। फिर वो लोग बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं। देव अपनी वाइफ को संभालता है और फिर वो दोनों, रात हो जाती है, लेट जाते हैं। तो फिर सोनाक्षी को सपना आता है, सपने में ये आता है कि कुछ पुलिस वाले हमारे घर आए हैं और फिर मेरी बच्ची को ले जा रहे हैं। और सोनाक्षी बहुत घबरा जाती है और वो बच्ची बोलती है नहीं नहीं, मुझे अपने मम्मा पापा के साथ रहना है। और अचानक से सोनाक्षी की आंख खुल जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठाती नहीं। फिर अपनी बेटी के कमरे में जाती है सोहा के, और उसको, वो सो रही होती है, उसको निहारती है और कुछ देर बाद बेड पे बैठकर रोने लगती है और फिर उसको किस करती है, बहुत प्यार करती है और बोलती है कि बेटा सुहा, आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब क्या सोहा सोनाक्षी से अलग हो जाएगी या नहीं, सोनाक्षी उसको अपने साथ ही रहेगी, आयुष्मान को एक्सेप्ट करेगी सोनाक्षी और देव या नहीं। वेल, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।